दोस्तों, यदि भारत देश में आप रह रहे होंगे तो आपके ज़हन में अभी के सिचुएशन में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फ़िलीपींस तथा इजराइल के बीच में किस प्रकार से युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है और मिटने-मिटाने तक की कस्में खाई जा रही है और ये भी कल्पना किया जा सकता है और सोच सकते हैं आप कि किस तरह से किसको नुकसान होगा, किस देश को कौन मतलब ऐसे तो इजराइल पहले से ही उन पर भारी है और गाज़ा को पूरी तरह से मिटाने के लिए उसने संकल्प कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आप यदि अपने भारत देश में रहते हैं तो आपके ज़हन में एक सवाल उठा होगा कि क्या फ़िलीपींस तथा हमास के जो लोग हैं वही लोग भारत में पल रहे हैं? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारा लड़ाई हो रहा है इजराइल में, फ़िलीपींस तथा इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है। गाज़ा को भले मिटाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भारतीय लोगों, भारतीय मुसलमानों के द्वारा भारत में विरोध किया जा रहा है और वो भारतीय मुसलमान भली-भाँति जानते हैं कि हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, उनकी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, तो आखिर बीच में उन लोगों को फुदकने की क्या ज़रूरत है? और इन लोगों का कहना है कि हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, कोई भी इस्लाम है तो हमारा भाई है। लेकिन आप सोचिए कि यदि यही मुसलमान यदि इजराइल में चल जाएँगे तो हमास वाला और फ़िलीपींस वाला छोड़ेगा क्या उन लोगों को? और यदि जहाँ पर युद्ध चल रही है तो क्या उनकी गोली इन लोगों को छोड़ देगी? तो सोचिए कि भारत में ऐसे-ऐसे मुसलमान पल रहे हैं, इसे चूतियापंथी इन लोगों के द्वारा किया जाता है। सिर्फ़ धर्म के नाम पर ना किसी के साथ भी ये लोग मिलने को तैयार हो जाते हैं। कभी पाकिस्तान के साथ, कभी तुर्की के साथ, कभी कनाडा के साथ और जो भी भारत विरोधी बातें करता है, भारत को नुकसान पहुँचाने की जो देश बात करता है, उनके साथ भारतीय मुसलमान चले जाते हैं, उनका समर्थक बन जाते हैं। तो सोचिए कि कितनी मतलब इनकी घटियापंथी सोच रह रही है, कैसे नीति रह रही है। जिस देश में खा रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, उसी देश के खिलाफ, उसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये लोग जाने तक भी तैयार हो जा रहे हैं। भारत के मुसलमानों की स्थिति ऐसी हो चुकी है।